रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अरमान बोलता है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो गलती मैंने नहीं की है उसकी माफ़ी नहीं मांगूंगा। बुआजी बोलती है तो फिर दिशा इस घर में नहीं रहेगी। तभी मनीषा दिशा के पास आती है और बताती है कि अगर दिशा इस घर से जाएगी तो हम लोग भी इस घर में नहीं रहेंगे। काजल बोलती है, मासा आप कुछ कीजिए ना, कुछ कहिए ना, वैसे भी इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो अरमान की है। दादीसा बोलती है, अरमान तुम्हारी जो गलती है उसकी कीमत परिवार नहीं चुकाएगा। तुम सोचो, रात भर सोचो और सुबह जवाब दे देना तुम क्या करने वाले हो। अरमान को अबीरा की बात याद आती है। अबीरा ने बोला था कि देखना इस लड़ाई के अंदर पूरा परिवार तुम्हारे साथ होगा, लेकिन अरमान देखता है पूरा परिवार उसके खिलाफ है। अरमान अबीरा का साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। अबीरा बोलती है, अगर अरमान ने सुबह माफ़ी नहीं मांगी तो। दादीसा बोलती है, फिर वही होगा जो दमयंती जी ने कहा है, अरमान को ये घर छोड़कर जाना होगा। अबीरा कुछ बोलने वाली होती है लेकिन अरमान अबीरा को रोक लेता है। अरमान दादीसा के पास आता है। वो बोलता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, आप इनकी बातों पर यकीन कर रही हैं, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप मेरा सच क्यों नहीं सुन रही। क्या आपने मुझे इतना भी नहीं जाना। घर के बच्चे घर की जान होते हैं, लेकिन मैं बेजान हूँ। आप तो मुझे बस ऐसे ही सामान की तरह समझ रही हैं जो मुझे इस घर से बाहर फेंकना चाहती हैं। अरमान सब घर वालों की तरफ देखता है और बोलता है कि आप सब में से भी किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। अबीरा बोलती है अरमान। अरमान बोलता है, अबीरा कोई बात नहीं, इंसान को वहम में नहीं जीना चाहिए, हर किसी को अपनी कीमत पता होनी चाहिए। दादीसा अरमान के पास फैमिली फ़ोटो लेकर आती है, उसको वो फ़ोटो थमा देती है। दादीसा बोलती है, अरमान तुम ठीक बोल रहे हो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि हम सब लोग तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। अगर तुम इस परिवार को चाहते हो, इस परिवार का सुख शांति चाहते हो, तो फिर तुम कल सुबह दिशा से माफ़ी मांगोगे, वरना तुम इस तस्वीर को दहलीज पर फाड़ कर रख जाना, तो मैं समझ जाऊँगी तुम्हारे लिए तुम्हारे छोटे भाई की वाइफ का मान, हम हमारी बात कुछ भी मायने नहीं रखते। घर के सभी लोग अरमान से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इधर अबीरा बोलती है कि आप दोनों का हो गया हो तो मुझे कुछ बोलना है। अबीरा अरमान की रिपोर्ट्स निकाल रही होती है, सबको बताना चाहती है कि अरमान को कैंसर है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता पाती क्योंकि अरमान अबीरा का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाता है। अरमान अबीरा को रूम में ले आता है। अबीरा बोलती है कि अरमान प्लीज़ मुझे दादीसा को बताने दो ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरमान बोलता है, क्यों, ताकि तुम उनको ये बताओगी तो वो मजबूरी में यहाँ से मुझे रोक ले, ना कि वो मन से रोकेगी। अबीरा बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं दादीसा से बात करूँगी कि उन्होंने फैमिली और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच तुम्हें क्यों छोड़ दिया है, उन्होंने ये चॉइस क्यों दी। अरमान बोलता है कि उन्होंने हमें चॉइस नहीं दी है, उन्होंने हमें अपनी चॉइस सुना दी है, हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। उन लोगों को झूठ पर यकीन है, मेरे सच पर नहीं। वो लोग माहिरा को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते, उन लोगों को बस परिवार की इज्जत की पड़ी हुई है। उन सब ने अपना फ़ैसला ले लिया है और मैंने भी अपना फ़ैसला ले लिया है। मैं अपने परिवार की मर्ज़ी नहीं बन पाया, लेकिन अपने परिवार की मजबूरी नहीं बनूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मन ही मन मुझसे नफ़रत करें और मुंह पर अच्छे बोले। मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरा साथ दो तो आते आते बस तुम्हें ताने सुनना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियों को कुछ सुनना पड़े। हम दोनों को बार बार बिना किसी गलती के बेइज्जत किया जाता है, और ऐसी गलती के लिए जो हमने की ही नहीं है। अबीरा बोलती है, आई एम सो सॉरी खड़ूसमान, मैं ही थी जो तुम्हें बोल रही थी कि टफ़ टाइम में हमारी फैमिली हमारा साथ देगी। अरमान बोलता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, तुम माहिरा मुक्ति तुम ही लोग तो मेरी फैमिली हो। और वैसे भी आज जो हुआ है वो पहली बार थोड़ी ना हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है। अरमान बैग लेकर आता है, अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। वो बोलता है कि गलती कोई और करता है और उसकी सज़ा मुझे मिलती है। अरमान बोलता है, अगर मैं घर वालों से उम्मीद लगा रहा हूँ कि वो अब भी बिना किसी सबूत के मुझ पर साथ देंगे या फिर मुझ पर भरोसा करेंगे, तो मैं ही गलत हूँ। अबीरा, मुझे किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। वैसे भी क्रिस और फूफा सा इन दोनों ने मुझे पहले ही धोखा दे दिया, और बुआ सा भी माँ के साथ मिली हुई थी, उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। और चाचा सा चाची सा ये लोग तो अपनी बहू पर ही ट्रस्ट करेंगे। बस थोड़ी सी उम्मीद थी तो मुझे दादी सा से थी, वैसे भी उन्होंने कौन सा हमेशा मेरा साथ दिया है। अबीरा बोलती है, अरमान। अरमान बोलता है, अबीरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सच में ठीक हूँ, वैसे भी तुम मेरे साथ हो और वैसे भी मेरी बच्चियां भी मेरे साथ है। हम कौन सा पहली बार घर छोड़कर जा रहे हैं, पहले भी तो ऐसा हुआ है। अबीरा अरमान के पास आती है और बोलती है कि मैंने तुमसे हॉस्पिटल में क्या बोला था। अरमान, तुम्हें ब्रेव होने का प्रेशर नहीं लेना है और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अरमान, दुनिया की चोट हमेशा जिस्म पर लगती है, लेकिन अपनों की जो चोट होती है वो दिल पर लगती है। तुम्हारा दिल छलनी हुआ है, तुम्हें रोना है तो तुम रो लो। अरमान वहीं बैठ जाता है और रोने लग जाता है। इधर अबीरा रो रही होती है। अरमान अबीरा को गले लगा लेता है। वो बोलता है कि अबीरा, ऋषभ ने सच में माहिरा को स्टॉक किया, लेकिन ऋषभ की फैमिली ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और मेरी फैमिली ने इतनी आसानी से मान लिया कि मैं किसी लड़की पर हाथ उठा सकता हूँ। इन लोगों ने बचपन से मुझे पाला पोसा, वही लोग मुझे नहीं जानते। मैंने बचपन से ही इनके प्रति प्यार, इनके प्रति वफादारी के लिए सबूत देता रहा, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे।
मैं थक गया हूँ अबीरा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अबीरा बोलती है लेकिन। अरमान बोलता है प्लीज़ तुम ये मत बोलना कि माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ी मांग लेता लेकिन फिर सबको यही लगेगा कि सारी की सारी मेरी गलती है, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा है वो सच्चा है। अबीरा बोलती है अरमान मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही थी क्या तुम अपनों के बिना रह लोगे, स्पेशली हम लोग। अरमान बोलता है कौन से अपने अबीरा। दिशा बोल रही है कि मैंने उस पर हाथ उठाया और सब ने उसकी बात भी मान ली, वो मेरे अपने नहीं है। मेरे अपने सिर्फ दो चीज़ है, एक तो मेरी इज्जत और दूसरा मेरा प्यार, इसके अलावा मेरा कोई भी अपना नहीं है। आगे हम देखते हैं अरमान और अबीरा माहिरा और मुक्ति के पास आ जाते हैं। अबीरा बोलती है सॉरी तुम दोनों को इतनी रात को जगाना पड़ा। अरमान बोलता है हम लोगों को जाना होगा। माहिरा बोलती है लेकिन कहाँ जाना होगा। अरमान बोलता है मम्मा के गैराज वाले हाउस में जाना होगा। मुक्ति बोलती है इतनी रात को। इधर माहिरा बोलती है आप दोनों ऋषभ के घर गए थे तो वहाँ पर कुछ गलत हुआ क्या। दमयंती आंटी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। अरमान हंसने लग जाता है, वो बोलता है कि तुम दोनों पक्का की पक्का स्पाई बन गई हो, तुम लोग वो मूवीज़ कम देखा करो। अबीरा बोलती है कि हाँ। माहिरा बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुझे ऋषभ से बचाने के लिए वहाँ ले जा रहे हो ताकि मैं वहाँ हाइड रह सकूँ। अबीरा बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसी बात अपने दिमाग में लाना भी मत। अबीरा बोलती है बेटा हम तुम्हें वहाँ पर इसलिए ले जाना चाहते हैं कि मैं वहाँ तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ मैं और बेबी गर्ल वहाँ पर कैसे रहती थी। मुक्ति बोलती है अच्छा ठीक है तो फिर आप बंदर को वहाँ ले जाओ, मैं यहाँ सबके साथ रहना चाहती हूँ। मुक्ति बोलती है ये घर कितना अच्छा है, भरा भरा सा लगता है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। अबीरा बोलती है गिराज वाला घर तो फिर भरा भरा ही लगेगा, कितना छोटू सा है और हम लोग 4 लोग हैं फिर ऐसे ही भरा भरा लग जाएगा। माहिरा बोलती है जो रियल रीज़न है वो बताओ। अबीरा बोलती है यही तो रियल रीज़न है, फैमिली से दूर रहकर ही पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब हमारे साथ हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तभी तो हमारी हिम्मत का असली टेस्ट होता है और उस टेस्ट में जो टॉप आ जाता है वो कुछ भी कर सकता है। अरमान बोलता है अब चले। मुक्ति बोलती है बट कपड़े तो चेंज कर ले। अबीरा बोलती है पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, घर से घर ही तो जा रहे हैं। माहिरा बोलती है बट हमारे कपड़े। अरमान बोलता है पैकिंग हो चुकी है। माहिरा और मुक्ति अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर अबीरा बोलती है कि हम इनको सच नहीं बताएंगे। अरमान बोलता है कि ये दोनों मुझे अपना सुपर हीरो मानती है, अगर इनको पता चलेगा तो। अबीरा बोलती है ये कभी नहीं मानेंगे कि तुमने दिशा पर हाथ उठाया है। इन लोगों को बस बुआ जी और घर वालों पर सब लोगों पर गुस्सा ही आएगा। अरमान बोलता है फिर तो और भी ज़्यादा बुरा होगा क्योंकि गुस्सा जो होता है वो जलता हुआ अंगारा होता है और वो सबसे पहले जो गुस्सा करता है उसी इंसान को जलाकर राख कर देता है। अबीरा बोलती है हम इन दोनों को तुम्हारी हेल्थ के बारे में भी कुछ नहीं बताएंगे। अरमान बोलता है कि नहीं बताएंगे, ये दोनों पहले ही बहुत जल्दी बड़ी हो चुकी है, अब मैं इन पर मेरी बीमारी का प्रेशर डालकर नहीं चाहता कि और ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाए। अरमान बोलता है मुझे पता है मजबूरी सामने आएगी लेकिन जब तक हो सके तब तक हमें इनसे साथ छुपाना होगा। इधर हम मायरा और मुक्ति को देखते हैं। मुक्ति बोलती है कि अच्छा हुआ हम यहाँ से जा रहे हैं, तो कभी स्मॉल हाउस में नहीं रही ना। मायरा बोलती है कि हाँ स्मॉल हाउस में रहेंगे और जब हमें घर वालों की याद आएगी ना तो हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। अरमान और अबीरा जा रहे होते हैं तभी वो फैमिली फ़ोटो देखते हैं, वो दोनों काफ़ी ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। इधर हम काजल को देखते हैं जो परेशान सी हो रही होती है, रो रही होती है। अरमान और अबीरा काजल के रूम के पास से ही जा रहे होते हैं। काजल देखती है कि यहाँ से कोई जा रहा है। काजल बाहर जाने वाली होती है लेकिन सामने संजय और कृषा जाते हैं। मनीषा और मनोज भी देखते हैं कि अरमान और अबीरा यहाँ से जा रहे हैं। इधर अरमान जैसे ही आर्यन के रूम के पास आता है तो वो गिर सा जाता है। माहिरा और मुक्ति बोलती है पापा। अबीरा बोलती है कि पापा बिल्कुल ठीक है, तुम लोग चलो हम आ रहे हैं। आर्यन अपने कमरे से बाहर जाना चाहता है लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। इधर दिशा सोच रही होती है कि आर्यन मुझे ये सब कुछ जानबूझकर करना पड़ रहा है क्योंकि ऋषभ बेकसूर है और मैं ऋषभ को भैया से बचाना चाहती हूँ। इधर अबीरा बोलती है अरमान तुम ठीक हो ना। अरमान बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बस पैर लड़खड़ा गया था। अबीरा बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार तुम लड़खड़ाओगी मैं तुम्हें संभाल लूँगी। माहिरा और मुक्ति बोलती है बाय स्वीट होम, हम लोगों को याद रखना हम जल्दी वापस आएंगे। इधर अरमान और अबीरा जा रहे होते हैं। अबीरा बोलती है कि एक बार पलटकर घर को तो देख लो, क्या पता वापसी कब होगी। अरमान बोलता है वापसी कभी नहीं होगी। अबीरा बोलती है अभी तुम गुस्से में हो तभी तो तुम ये बोल रहे हो सकता है बाद में। अरमान बोलता है बाद में भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अबीरा मैं गुस्सा किस बात पर करूँ, इन्होंने जो कुछ किया है पहली बार थोड़ी ना किया है। मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों, काश मैं यहाँ नहीं आता। काश मैं अपना जीवन अनाथों की तरह ही जी लेता, यहाँ तो अपनों के बीच रहकर भी मैं अनाथ ही था। अबीरा बोलती है अरमान। अरमान बोलता है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मुझे दर्द मिलता लेकिन धोखा बिल्कुल भी नहीं मिलता। इधर हम मायरा और मुक्ति को देखते हैं। मायरा बोलती है ब्रो कुछ तो गड़बड़ है। मुक्ति बोलती है क्या गड़बड़ है। फिर वो देखती है कि उसके बैग में से कुछ लीक हो रहा है। वो बोलती है कि देखो ये शाही लीक हो रही है। मायरा बोलती है कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी हमें सी ऑफ करने के लिए नहीं आया। मुक्ति बोलती है सब लोग सो रहे होंगे। मायरा बोलती है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मा पापा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इधर अरमान बोल रहा होता है अबीरा यहाँ पर रुकना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी भारी पड़ रहा है, प्लीज़ जल्दी चलो यहाँ से।
अबीरा बोलती है जाते जाते दादी सा की आखिरी बात भी मान लेते हैं। अरमान बोलता है कि दादी साहब मैं आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता और ना ही इस परिवार के लिए कोई अहमियत रखता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, तो मैं आपकी कही हुई बात को टाल नहीं सकता। इधर हम तानिया को देखते हैं जो मंदिर में दिया जलाती है। वो प्रे कर रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हम दादी सा को देखते हैं। दादी सा चुपके से अरमान और अबीरा को ही देख रही होती है। यहाँ पर अरमान और अबीरा उस फोटो को फाड़ देते हैं। दादी सा को याद आता है दादी सा ने अरमान को बोला था कि तुम दिशा से माफ़ी मांगोगे, वरना तुम जब घर छोड़कर जा रहे होगे तो तुम इस फोटो को फाड़ कर जाना। दादी सा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। इधर अरमान और अबीरा घर छोड़कर चले जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे माहिरा, अरमान, मुक्ति और अबीरा ये लोग अपने दूसरे घर में आ जाते हैं। यहाँ पर अबीरा और अरमान माहिरा को कुछ नहीं बताते कि अरमान को क्या बीमारी हुई है, वो लोग घर छोड़कर क्यों आए हैं। बस वो लोग उसके सामने खुश रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरमान, अबीरा, माहिरा, मुक्ति सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर मुक्ति और माहिरा न्यूज़पेपर देखती है, जिसके अंदर खबरी छपी हुई होती है कि अरमान अपने परिवार से दूर हो चुका है। अरमान का पोदार से कोई रिश्ता नहीं है। ये देखकर अबीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर माहिरा बोलती है कि मम्मा ये सब कुछ क्या चल रहा है। अरमान जैसे ही ये न्यूज़ देखता है तो वो भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरमान बोलता है अबीरा दादी सा मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मेरी इतनी इंसल्ट करना चाहती है। उन्होंने मुझे अपने आप से दूर कर दिया और अब ये फैमिली मैटर को पेपर में छपवा दिया। अबीरा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर माहिरा और मुक्ति को पता चल जाता है कि पोदार हाउस में क्या बात हुई थी। माहिरा और मुक्ति बोलते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और वैसे भी सब लोगों ने गलत किया है। इधर हम दादी साहब को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। वो सोचती है कि अरमान को सच में कोई गलतफहमी हुई होगी, क्या सच में उसने दिशा पर हाथ उठाया था क्या। दूसरी तरफ दिशा सोच रही होती है कि मैंने जो किया सही किया है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।